Assalamu alaikum students. Welcome to Professional Practices course. My name is Adil Aman, and in today's lecture we will discuss about leadership, roles and activities of leadership and leadership skills. सबसे पहले हम देखते हैं कि लीडरशिप क्या होती है और लीडर किसको कहते हैं। पर्सन जो किसी भी ग्रुप को, ऑर्गेनाइजेशन को या किसी कंट्री को लीड करे या कमांड्स करे उसे हम लीडर कहते हैं। और ये जो एक्शन है किसी भी ग्रुप को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने का, इस एक्टिविटी को हम लीडरशिप का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट कम्युनिटी लीडरशिप्स हैं, रिलीजियस लीडरशिप हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप है और लीडरशिप है किसी भी कैंपेन या किसी भी ग्रुप के अंदर। तो ये सारी लीडरशिप की एग्जांपल्स हैं जो कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स को कोई सिंगल पर्सन जो है वो लीड करता है, जिसको हम उस ग्रुप का या उस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक अच्छे लीडर के। तो सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस है कि एक गुड लीडर के अंदर सेल्फ अवेयरनेस होगी, उसे पता होगा कि वो क्या कर सकता है और उसके अंदर क्या डेफिशिएंसीज हैं और क्या पोटेंशियल है उसके अंदर, जिसको वो यूज़ करते हुए किसी भी ग्रुप को या नंबर ऑफ पीपल्स को सेटिस्फाई कर सकता है, उन्हें मोटिवेट कर सकता है, उन्हें लीड कर सकता है। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स है वो सेल्फ डायरेक्शन है। सेल्फ डायरेक्शन ये है कि लीडर जो है वो अपने आप को डायरेक्ट कर सकता है, उसे पता है कि कैसे मैंने ग्रुप ऑफ पीपल्स को अपने साथ लेके चलना है और कैसे मैंने डिफरेंट टास्क को ऑर्गेनाइज करना है कि कौन सा टास्क पहले होगा और कौन सा बाद में। थर्ड जो करेक्टरिस्टिक्स है वो विजन है कि एक अच्छे लीडर को हमेशा अपने विजन, अपने मोटिव का पता होता है, उसे इस चीज़ का इल्म है कि मेरा फाइनल टारगेट क्या है, मेरा गोल क्या है जो कि मैंने अचीव करना है। विजन जो है ये स्मॉल स्केल भी हो सकता है और लार्ज स्केल भी हो सकता है। स्मॉल स्केल पे जब हम बात करेंगे तो विजन आपकी टीम का किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर कामयाब होना है, और लार्ज स्केल पे बात करें तो लार्ज स्केल पे विजन जो है वो वर्ल्ड पीस है कि आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर अमन हो और हर बंदा जो है वो इसमें अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड कर सके। नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो एबिलिटी टू मोटिवेट है कि लीडर के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो ग्रुप ऑफ पीपल्स को मोटिवेट कर सके, उन्हें ये चीज़ बावर करा सके कि वो ये काम कर सकते हैं, और उन्हें ये ना बताए कि उन्हें ये काम किस तरह से करना है, बल्कि उन्हें करके दिखाए कि हाँ जी इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं, और अगर आप लोग मुझे ज्वाइन करेंगे या मेरे साथ मिल के ये काम करेंगे तो हम इसको और भी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब आप खुद दूसरों के काम आएंगे, उनकी हेल्प करेंगे, तो डेफिनेटली इन रिटर्न दूसरे पीपल जो है वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये बंदा हमारे लिए ये एफर्ट कर रहा है, तो क्यों ना हम भी इसके साथ जॉइन हैंड करें और इस प्रॉब्लम को, इस इशू को अच्छे तरीके से रिजॉल्व करें। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने गली मोहल्ले के अंदर कूड़ा करकट जो है वो साफ करना है, तो लीडर जो है वो क्या करेगा कि वो खुद से वो काम जो है वो इनिशिएट करेगा। जब आप देखेंगे कि ये बंदा हमारे घर के सामने से सफाई कर रहा है तो डेफिनेटली आप भी उसके साथ कोऑपरेट करेंगे और उसके साथ मिल के सारा काम जो है वो सर अंजाम देंगे। नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो सोशल अवेयरनेस है कि लीडर जो है हमेशा सोशल नेटवर्क्स में स्ट्रांग होगा
उसे पता है कि लोगों के साथ मेल जोल अच्छा रखूँगा तो ही मैं लोगों को अच्छे तरीके से जान सकता हूँ, उन्हें गाइड कर सकता हूँ, उन्हें मोटिवेट कर सकता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन से रोल्स और एक्टिविटीज़ होती हैं लीडरशिप के अंदर। तो प्रोफेसर वारन जी बेनिस ने कहा था कि लीडर्स आर पीपल हु डू द राइट थिंग्स एंड मैनेजर्स आर पीपल हु डू थिंग्स राइट। मीन्स के लीडर वो लोग होते हैं जो कि हमेशा सही काम करेंगे, और मैनेजर्स वो लोग होते हैं जो पहले काम करते हैं फिर उसको सही करते हैं। तो एक इफेक्टिव लीडर जो है वो एक ऐसा पर्सन होगा जो कि ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा, जिसमें ये है कि उसने एक इंस्पायरिंग विजन जो है फॉर द फ्यूचर वो क्रिएट करना है। उसके बाद फिर उस विजन के ऊपर लोगों को मोटिवेट करना है कि वो इसके ऊपर काम करें, ताकि इससे आपकी और आपके माशरे की और आपके माहौल की बेहतरी होगी। उसके बाद लोगों को इंस्पायर करने के बाद जब लोग उसके साथ ज्वाइन हैंड करेंगे तो फिर उसने उस विजन की डिलीवरी को भी मैनेज करना है कि आया हम ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं या जो विजन हमने पहले सेट किया था कहीं हम उससे हट तो नहीं रहे। और इसी हवाले से लीडर ने ये काम करना होता है कि उसने अपनी टीम को ट्रेन करना होता है, उसको कोच करना होता है, ताकि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उस विजन को हासिल कर सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक अच्छे लीडरशिप में क्या और कौन सी स्किल्स होती हैं। तो लीडरशिप में कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, प्लानिंग जो है ये एट द टॉप लेवल बेसिक जो स्किल्स हैं वो हो गई। इसके अलावा इंटेलिजेंट, हॉनेस्ट, क्रिएटिव, कॉन्फिडेंट, ड्रिवन एंड कर्जियस, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स एक अच्छे लीडर के अंदर मौजूद होने चाहिए। इसके अलावा भी एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास कि शेयर्ड विजन, जो कि अपना विजन जो है वो लोगों के साथ, अपने टीम मेंबर के साथ शेयर करेगा। फॉरवर्ड लुकिंग होगा हमेशा से, कॉम्पिटेंट होगा, हॉनेस्ट, एम्पावर पीपल, इंस्पायर पीपल, सेट एग्जाम्पल, कि कोई भी काम करने से पहले वो खुद करके दिखाएगा कि ऐसे ये काम करना है, तो वो इससे एग्जाम्पल सेट करते हैं। और इसके अलावा लीड चेंज, कि हमेशा लोगों को डिफरेंट वेज के साथ काम जो है वो परफॉर्म करने के तरीके जो है वो बताते हैं। नेक्स्ट हम सम मोर एट्रीब्यूट्स जो है वो देखते हैं कि लीडर जो है वो टीम वर्क करता है, डिसीजन लेता है, स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है, सपोर्ट करता है दूसरों को। ही विल हैव ए क्लियर विजन, इंटेग्रिटी होगी उसके अंदर, कंट्रीब्यूट करेगा खुद से भी, दूसरों को मोटिवेट करेगा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी। ही हैज़ द इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी, रिस्पॉन्सिबल होगा, हर काम को जिम्मेदारी के साथ परफॉर्म करेगा, और प्रॉपर काम करने से पहले प्लानिंग करेगा, और जब लोगों को साथ मिला के वो किसी भी काम को स्टार्ट करेगा तो फिर उसके बाद उसे प्रॉपरली मैनेज भी करेगा, ताकि वो लोग जो हैं उसी ट्रैक के ऊपर चलते हुए फाइनल जो विजन है उसको गेट कर सकें। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो लीडरशिप के वाले से तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।